हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आर.के. स्टडी कंपटीशन 1 पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सीरीज चला रहे हैं यूपी ट्रिपल पैट की और एकदम जानदार ज़बरदस्त तरीका आपको बता रहे हैं संधि में। और हमारी क्लास जो रहेगी आज वो रहेगी संधि की। और इससे पहले मैंने आपको परसेंटेज की वीडियो दी है और परसेंटेज की वीडियो आप देख लेना कि बहुत ही बेसिक रूप से मैंने दी है। मैंने आपसे कहा कि 0 to हीरो, तो वही क्लास हमारी मैथ की चलेगी और परसेंटेज मैं आपको ऐसा करा दूंगा कि बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद जो टॉपिक होंगे वो हम लेंगे, लेकिन आज जो हम करने वाले हैं बुक शुरू करेंगे संधि। और संधि में हम जो पढ़ रहे हैं, हमने यण स्वर संधि कल इससे पिछली वीडियो में कंप्लीट कर दी है और जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अयादी संधि। कुछ भी डाउट बचने वाला नहीं है। मैं आपसे कहता हूं कि संधि आप अच्छे से जो मैंने कराई है नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज कीजिए। हो सकता है जैसे मैंने शब्द लिखवाए हैं वैसे के वैसे रखे हुए मिल जाएं, कहीं भी बचकर जाने वाले नहीं हैं। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि अच्छे नोट्स बनाइए और उनकी रिवाइज कीजिए। और आज जो मैं कराने वाला हूँ आपको अयादी संधि, बहुत स्टूडेंट को अयादी संधि में बहुत सारा डाउट रहता है, लेकिन आज आपका डाउट समाप्त होने वाला है। देखिए, तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। और ये क्लास हमारी रहेगी अयादी संधि की। किसकी? अयादी संधि। जबरदस्त तरीका बताने वाला हूं आपको, ट्रिक बताने वाला हूं और बहुत ही जबरदस्त तरीका होगा। देखिए, कंटेंट जो रहेगा वो कंटेंट हमारा आपसे वादा है कि कंटेंट आपको 100% समझ आएगा। यदि आपको कोई परेशानी या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपने डाउट पूछ सकते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है अयादी संधि। क्या लिखा है? अयादी संधि। तो सबसे पहले इस अयादी का ये अर्थ समझते हैं। तो इस अयादी को तोड़ते हैं अये धन आदि। और आप जानते हो आदि माने क्या होता है? आदि माने होता है शुरू या प्रारंभ, या बोल सकते हैं शुरुआत। तो अये धन आदि, तो ऐसे बनने वाले शब्द अये, अब, आब, आए, जो जिस संधि के शुरू में हो या शब्द के शुरू में हो तो वही होती है हमारी अयादी संधि। और एक और बात, शब्दों के बीचों बीच क्या बनेगा? यह और वह बनेगा। जहां यह और वह बने वही हो जाएगी हमारी अयादी संधि। और यह और वह से पहले पूर्ण व्यंजन होगा। यह और वह से पहले जो होगा पूर्ण व्यंजन होगा। और यण स्वर संधि में क्या होता है? यह वह रे से पहले आधा व्यंजन होता है। क्या होता है? आधा व्यंजन से बोलते हैं स्वर रहित व्यंजन। और इसमें क्या होगा? स्वर सहित व्यंजन होगा। तो यही दोनों में अंतर है और दोनों की पहचान है। तो देखिए, ध्यान रखना है, उसमें भी यह वह रे बनते हैं, लेकिन इसमें यह और वह बनता है। क्या बनता है? यह और वह। और इनसे पहले जो होगा वो क्या होगा? वो हमारा पूर्ण व्यंजन होगा। क्या होगा? पूर्ण व्यंजन। अब मैंने नियम लिखा दिए हैं, यह वह कब बनेगा। अब इसमें ध्यान रखना है, इसमें एक आता है ए और ऐ, ओ और औ। इनका मेल किसी भी अन्य स्वर से कराते हैं, किसी भी अन्य स्वर से कराते हैं, तब क्या बनता है? तब क्रम से आए, आए, अब, आब, आए, आए, अब, आब। और वो कैसे बनते हैं मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम अयादी संधि की परिभाषा समझते हैं और देखते हैं। देखिए, शब्द के आरंभ में आए, आए, अब, आब होगा। आए कब बनेगा ये बताऊंगा और आए कब बनेगा ये बताऊंगा। आए और आप जब बनते हैं, जब ए का मेल, छोटे ए से बोलेंगे आए का मेल किसी भी अन्य स्वर से कराएंगे तब ए बनेगा। और जब इस बड़े ए का मेल किसी भी अन्य स्वर से कराएंगे तो क्या बनेगा? आय बनेगा। और जब इस छोटे औ का मेल किसी भी अन्य स्वर से कराएंगे तो अब बनेगा। और जब इस बड़े औ का मेल किसी भी अन्य स्वर से होगा तो आव बनेगा, आप बनेगा। बस यही अयादी संधि का खेल है और कुछ नहीं है। जिसने ये अच्छे समझ लिया और मैंने लिखाया कि कोई भी डाउट आपका बचने वाला नहीं है। देखिए, तो अब एक ध्यान रखना है कि
अय या अय का मेल किसी भी अन्य स्वर से होगा। मैं नीचे समझाता हूं आपको, यहां पर पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। शब्द 3 वर्णों से मिलकर बना होगा। 90% जो शब्द आपको मिलेगा, मैं मानता हूं 95% जो शब्द मिलेगा वो 3 वर्णों से मिलकर ही बनेगा। ये इसकी एक खास पहचान है। सही है। टुकड़े करने पर अर्थ नहीं होगा। हमने संधि में क्या बोला अब तक कि टुकड़े करेंगे तो अर्थ होगा, और टुकड़े नहीं, और टुकड़े करेंगे तभी अर्थ होगा, तभी क्या होगी, संधि होगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, टुकड़े करने पर उनका अर्थ नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए, शब्दों के बीचों बीच यह वह वर्ण होगा तथा दोनों वर्ण कौन से, यह और वह से पहले पूरा व्यंजन होगा। क्या होगा, पूरा व्यंजन होगा। आगे देखते हैं, जब अय और अय का मेल, जब अय या अय, ओ या औ का मेल अन्य स्वर से होता है तब अय आए अब आब बनता है। देखिए, जैसे मैंने ए या अय का मेल, अय या अय का मेल किसी भी अन्य स्वर से करा दूं, अन्य स्वर से करा दूं, तब क्या बनता है, सबसे पहले जो कराओ ए से कराओ, तो ए से कराएंगे तो बनेगा आए। क्या बनेगा, आए। बहुत ही सुंदर, उसमें मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा, बहुत अच्छे समझाऊंगा। ठीक है। जैसे मैं वो एक बात ध्यान रखना, संधि विच्छेद में आपको दिख रहा है ए, तो इस ए की मात्रा बनेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बता दूं, जैसे नयन, क्या होगा, नयन। अब देखिए, शुरू में ये निकला आए, यहां से निकला आए, और मैंने आपको बताया कि क्या बनेगा, या तो जब ए से कराएंगे तो आय बनेगा। तो जब इसका संधि विच्छेद करेंगे, ध्यान, विशेष ध्यान ये रखनी है कि मात्राओं की ध्यान रखनी है। यदि आय बनेगा तो आय में क्या आएगी, एक मात्रा आएगी। आय बनेगा, बड़ा ए बनेगा, तब 2 मात्रा आएंगी। विशेष ध्यान, तब क्या बनेगा, तब बनेगा आए। और इनका मेल ई से होगा, ऊ से होगा, छोटी ई से हो, बड़ी ई से हो, छोटी ऊ से हो, बड़े ऊ से हो, तो इनकी मात्राएं भी बनेंगी। मैंने यौन स्वर संधि में बहुत अच्छे समझाया है, और यदि किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि इसका संबंध उससे भी होता है। तो या तो बड़ी ई की मात्रा बनेगी, या छोटी ई की मात्रा बनेगी, या छोटे ओ की मात्रा बनेगी, या बड़े ओ की मात्रा बनेगी। देखिए, इस प्रकार हो जाएगा। अब यदि मैं इस आय का अन्य स्वर से मेल कराता हूं, तब क्या बनता है, आय बनता है। क्या बनता है, आय। अब उसी प्रकार जब मैं औ का मेल किसी भी अन्य स्वर से कराऊंगा तो बनेगा अब। क्या बनेगा, अब। और जब मैं इस बड़े औ का मेल किसी भी अन्य स्वर से कराऊंगा तब बनेगा आब। क्या बनेगा, आब। तो आपने देखा कि किस प्रकार से जब ए का मेल अन्य स्वर, आई का मेल अन्य स्वर से होता है तो आय बनता है, औ से होता है अन्य स्वर, औ का मेल, छोटे औ का मेल अन्य स्वर से होगा तो औ बनेगा, और औ का मेल अन्य स्वर से होगा तो औ बनेगा। देखिए, अब जो हम लेने वाले हैं, इसके एग्जाम्पल लेते हैं। इस परिभाषा को आप बहुत अच्छे से समझना है, और ये ध्यान रखना है कि इसमें या और वह जरूर आएगा शब्दों के बीचों बीच, लेकिन उससे पहले क्या होगा, पूर्ण व्यंजन होगा, और पूर्ण व्यंजन पर आए आए, ओ आओ की मात्रा अवश्य लगी होंगी, या ई की मात्रा मिलेगी, लेकिन ये शब्द जरूर ही जरूर बनने हैं। आप इसे नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, और इन एग्जाम्पल के अनुसार ही हम अपने नियम को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला जो नियम हम पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं, जब ए या आय का मेल अन्य स्वर से कराएंगे तब क्रम से जो ए है इसका बनेगा आय। क्या बनेगा, आय। और जो ये बड़ा ए है इसका बनेगा आय।
क्या बनेगा, आए। विशेष ध्यान ये रखना है कि यदि ई से होगा तो ई की मात्रा बनेगी और ये भी आएंगे। अब देखिए पहचानते हैं, मैंने आपको बताया कि 95% इनमें शब्द 3 ही वर्ण से मिलकर बने होते हैं और कुछ 5% जो आते हैं वो 4 वर्णों में आते हैं, लेकिन 95% जो आएंगे वो 3 वर्णों से ही मिलकर बने होंगे। और एक बात और, या व से पहले पूर्ण व्यंजन होगा। देखिए देखते हैं, जैसे हमारा है नयन, तो यहां से आवाज निकल रही है आय की, किसी निकल रही है, आय की। अब जो ये आय बना होगा, अब देखिए आय, आय जो बना होगा, जो आय हमारा बना होगा इसके मेल से, ये ए का मेल किसी भी अन्य स्वर से हुआ होगा तब बना होगा आय। हमने बताया था कि इसकी क्या बनेगी, इसकी बनेगी मात्रा। तो एक तो बनेगी मात्रा, तो ने आ गया और यहां से आय निकाल दिया, तो ने धन अन, ने धन अन क्या बन गया, नयन। ने धन अन क्या बन गया, नयन। इसी प्रकार ध्यान रखना है कि यदि एक मात्रा है तो उसमें अय अवश्य बनेगा और बीच में क्या होगा, यह होगा। देखिए बीच में क्या है, यह। और यह से पहले क्या है, यह से पहले पूर्ण व्यंजन, यह से पहले पूर्ण व्यंजन, यह से पहले पूर्ण व्यंजन। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि यह से पहले क्या होगा, यह वह से पहले हमेशा हमेशा पूर्ण व्यंजन होगा। और ये किस में होता है, ये आयादी ही संधि में होता है और किसी में नहीं होता। देखिए अब यहां तोड़ते हैं, तो यहां से क्या आया, यहां से भी आया आय। और जब आय बना होगा तो ये टूटा होगा से धन अन, शयन। से धन अन क्या बन गया, शयन। अब देखिए एक होता है गयन और एक होता है गायन, दोनों में अंतर है, गयन और गायन। तो यहां से आय निकला, क्या निकला, आय। तो शब्दों के शुरू में आय होगा, तो यहां पर एक मात्रा आय होगी, गे धन अन, गयन। गे धन अन क्या हो गया, गयन। अब देखिए मेल के संधि विच्छेद हो रहा है। अब यहां से मैं संधि विच्छेद से संधि बनाता हूं, यहां से ए आ गया, यहां से ए आ गया, तो इस ए का मेल अन्य स्वर से होता है तो क्या बनता है, तब अय बनता है। क्या बनता है, अय। अब पढ़ लीजिए, तो इसके बना दिए, तो इसका ए आपने यहां से ए निकाल दिया, न बचा, क्या बचा, न, और ये ए निकाल दिया, तो इस ने इस ए और इस ए से क्या बन गया, अय बन गया। क्या बन गया, अय। क्या बना, अय। इस ए को लिखते नहीं है शब्द में, ये छिपा रहता है, ध्यान रखना, ये आ जाओ छिपा रहता है। तो यह बना, क्या बना, यह। तो क्या हो गया, ना, या और ना, तो क्या हो गया, नयन। यहां से भी आप बहुत आसान से कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके लिए हैं और दोनों तरीके आपको समझा रहा हूं, ठीक है। देखिए अब शयन हो गया, ऐसे गे धन अन हो गया, गयन। अब यहां देखिए, यहां से क्या आया, संधि विच्छेद है हमारा, ये यहां से आया बड़ा ए और यहां से आया छोटा ए। जब ए या आय का मेल किसी अन्य स्वर से होता है तो हमेशा क्या बनता, अय आय बनता है। क्या बनता, अय या आय। अब देखिए ये बड़ा ए है, तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा आय। क्या बनेगा, आय। और ये आय जो दर्शा रहा है, ये आय, यानी इस आ का, इस आ की मात्रा लगेगी। क्या लगेगी, इस आ की मात्रा लगेगी। देखिए जैसे तुमने यहां क्या निकाला, बड़ा ए निकाल दिया, यहां से ए निकाल दिया, इस बड़े ए और इस आ का क्या बन गया, आय बन गया। यानी ये चा ऐसी आ गया और ये जो आ है इसका आएगा, इसकी आएगी मात्रा, और जो ये ए बना क्या बना, इससे बना या, हो गया चाय। तो चे धन क्या हो गया, चाय। ठीक है। अब देखिए गे धन अक, तो यहां से क्या आया, यहां से ये ए आया। तो तुम बताया कि जब एक इस अय का मेल, इस अय का मेल किसी अन्य स्वर से होता है तब क्या बनता है, तब आय बनता है। क्या बनता है, आय। तो ये क्या बना हमारा, आय। अब देखिए यहां से क्या निकाल दिया, आय निकाल दिया। अब इस आय का क्या बन गया, आय बन गया। अब देखिए ये वाला आय और ये वाला आय, ये वाला आय यानी आय और ये ए, तो इन दोनों से मिलकर क्या बना, आय। मैंने बताया जो
ये आ है, इसका आ क्या बनेगा, आ की मात्रा, तो आ की मात्रा ये आ गई, और या ये आ गया, और का ये आ गया, गायक। क्या हो गया, गायक। ध्यान रखना, गायक यहाँ क्या है, गायन, और यहाँ क्या है, गायक। जहां भी आपको आए दिखे, शब्द में आए दिखे, तो वहां तुरंत दो मात्राएं लगा देनी हैं। कितनी मात्राएं, दो मात्राएं। और जहां आए दिखे, कहने का मतलब ये हुआ शब्द के बीच बीच या दिखे, और या से आय बन रहा है तो एक मात्रा, आय बन रहा है तो दो मात्रा। बस यही आयादी संधि की बिल्कुल सिंपल सी पहचान है। और देखते हैं आगे। देखिए जैसे हमारा है ने धन इका, क्या है, ने धन इका। जब इस ए का मेल, इस आय का मेल किसी अन्य स्वर से होगा तो बनेगा क्या, बनेगा तो आय है। क्या बनेगा, आय। लेकिन मैंने ये बताया था कि ई से होगा, ओ से होगा, तो इनकी मात्राएं भी बनती हैं। क्या बनती हैं, इनकी मात्राएं भी बनती हैं। देखिए कैसे, यह तुमने ये निकाला, यहां पर ये ना हो गया, यहां से ए निकाल दिया, यहां से ई निकाल दी, तो इस ए का क्या बना, आय, यानी आ की मात्रा। अब हमारी ई भी तो बचा, तो इस ये ई के लिए छोटी की मात्रा देखिए, ये बना नायिका। क्या बना, नायिका। ध्यान रखना है। अब देखिए आप यहां से खुद देखिए, ये क्या है, वड़ा, और ये क्या है, या। तो आया नहीं शब्द के बीच, शब्दों के शुरू में आया नहीं आया। यदि आय आ रहा है तो एक की मात्रा, आय आ रहा है तो दो की मात्रा, लेकिन ये ऊ से हो रहा है मेल, तब क्या हो जाएगा, इनकी मात्राएं बन जाए। लेकिन आय जरूर बनेगा। क्या बनेगा, आय, आय और आय जरूर बनेगा। यदि शब्दों के बीच या और या है तब, और यदि वाह है तो अब और आप बनेगा। वो हम आगे पढ़ेंगे, पहले देखते हैं। देखिए विधे धन इका, तो विधे, ध्यान रखना दो मात्राएं हैं इसमें विधे पर, विधे धन इका। तो यहां से क्या आ गया, आए, बड़ा ए, और यहां से क्या आ गई, ई। क्या आ गई, ई। तो क्या बनेगा, ये बनेगा आए। क्या बनेगा, आए बनेगा, तो आई। क्या बनेगा, आई। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, आए, क्योंकि ए का मेल जब किसी अन्य स्वर से कराते हैं तो आए और आए बनता है, आए और आय बनता है। और देखिए यहां से ये निकाल दिया, यहां से ई निकाल दी, तो तुम्हारे पास ये बचा बी और बचा धा। आप समझिए हो गया, आप इस आ की क्या आएगी, मात्रा, ठीक है, और इस ई की क्या आएगी, मात्रा, ठीक। और जो यह हो गया, ये हो गया, ये हो गया विधायिका। क्या हो गया, विधायिका। क्या हो गया ये हमारा, विधायिका। अब आप खुद देखिए शब्दों के बीचों बीच ये क्या है, ये बड़े की मात्रा, और ये क्या है, या, तो बन गया आय। क्या बन गया, आय। और ये क्या हमारी, ए की मात्रा, ठीक। देखिए गे धन इका, गे धन इका, तो यहां से ये ए आ गया और ये ई आ गया। जब ए का मेल किसी अन्य स्वर से होता है तो क्या बनता है, आय और आय बनता है। जब बड़ा ए होगा तब बनेगा आय। क्या बनेगा, आय। लेकिन अब देखिए ये ई है तो ई की मात्रा बनेगी। देखिए तो ये तो आ गया और ये आ गया आ की मात्रा। क्या भाई, आ की मात्रा, और क्या बचा, या बचा, और ये भी तो बची, तो इस ई की मात्रा, और क्या बचा, का। क्या हो गई, गायिका। क्या हो गई हमारी, गायिका। तो देखिए पहला नियम हमने कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको कोई डाउट रहता है या कोई डाउट आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिख सकते हैं और अपने डाउट को पूछ सकते हैं और डाउट को दूर कर सकते हैं। मैंने आपको समझा दिया है कि कोई भी डाउट बचने वाला आपका नहीं है। बस नियम याद रखना है कि यदि या है, खाली अय है, कोई मात्रा नहीं है, खाली अय है, तो क्या बनेगा हमारा, ए बनेगा, यानी छोटा ए से एक मात्रा आती है। यदि आय है तो दो अय बनेंगे, यानी दो मात्रा बनेंगी, इससे बनेगा आय, दो मात्रा बनेंगी। लेकिन विशेष ध्यान रखना है, यदि ई है तो छोटी ई की मात्रा,
बड़ी ई है तो बड़ी ई की मात्रा। बहुत ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है। और एग्जाम्पल लेते हैं, आप इसे नोट कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम जो एग्जाम्पल है हमारे और आगे लेते हैं। अब जो अगला नियम पढ़ने वाले हैं वो नियम हमारे ये है, देखिए जब हमारा आओ या आओ का मेल अन्य स्वर से होता है, तब इस जो ये अ है इसका बन जाएगा अब, और जो ये वाला ओ है, आओ जो है ये वाला आओ, इसका बन जाएगा अब। ध्यान रखना है, संधि विच्छेद में इनकी मात्राएं होंगी और संधि में ये शब्द खुद बनेंगे। देखिए कैसे बनेंगे, बस आपको ध्यान रखना है कि अयादी संधि में या और वा ही बनता है और उससे पहले हमेशा ही हमेशा पूर्ण व्यंजन होता है। सिंपल सी पहचान यही है इसकी, और कोई पहचान नहीं है। और उसमें बस ध्यान रखना है, अब बनेगा तब क्या करना है, आप बनेगा तब क्या करना है। अब और आप औ और औ से ही मिलकर होता है, अन्यथा नहीं होता। आए और आए का मेल हमेशा छोटा ए और छोटा बड़ा ए से होता है, अन्यथा नहीं होता। देखिए करते हैं एग्जाम्पल। मैंने कहा जब ओ और आओ का मेल अन्य स्वर से होता है तो इस ओ का अब बन जाएगा, इस आओ का आप बन जाएगा। जैसे भो धन अन्न, भो धन अन्न, यहां से क्या आया, यहां से आ गया छोटा ओ और यहां से निकल गया ये आए, छोटा ए। मैंने आपको बताया जब ओ का मेल अन्य स्वर से होगा, जब ओ का मेल अन्य स्वर से होगा तो उसका क्या बन जाएगा, उसका बन जाएगा अब। क्या बन जाएगा, अब। यानी अब मतलब इस आ की मात्रा। अब देखिए यहां से तुमने क्या निकाल दिया, यहां से निकाल दिया ये औ, ये वाला औ निकाल दिया, यहां से अ निकाल दिया, तो क्या बचा, इस ओ ये वाला ओ जो है और इस आ का बन गया वा, और क्या बचा ना, तो क्या बन गया भवन। अब आप देखिए यहां से आ निकालिए तो क्या बचा आ, यहां से वा निकाल दीजिए, आ गया अब, क्या बन गया अब। और जहां अब बनेगा वहां क्या बनेगी, वहां औ की मात्रा बनेगी। क्या बनेगी, छोटे औ की मात्रा। जहां भी शब्द में अब दिखाई दे, जहां भी शब्द में अब दिखाई दे, तुरंत संधि विच्छेद में छोटे औ की मात्रा लगा दीजिए, संधि आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। देखिए आगे देखते हैं। जैसे यहां से क्या आया, यहां से आया छोटा औ, यहां से आया ए, क्या आया ए, तो इसका क्या बन गया, इसका बन गया अब। क्या बन गया अब। अब देखिए जैसे ये पा और इस पा में क्या आएगा, ये आ छुपा रहेगा, और इस बा ये आ गया और ना आ गया ये पवन। क्या हो गया, पवन, क्योंकि इस ओ का और इस आ का क्या बन गया, अब बन गया। क्या बन गया, अब बन गया। और देखिए भो धन अति, भो धन अति, तो यहां से क्या आया, यहां से आया आओ, और यहां से क्या आया, यहां से आया आए, तो इसका बन जाएगा अब। क्या बन जाएगा अब, यानी ये वाला आ जो है छिपा रहेगा, तो ये आ गया, ये आ छुप जाएगा इस भा में, और इस आ का और इस ओ का बन जाएगा वाह, और ये ती रह गई ऐसी, भवती। क्या हो गया, भवती। ऐसे ही हो धन अन, हो धन अन, एक मात्रा है तो अ बनेगा, और ये आ आएगा तो बन जाएगा अब। क्या बन जाएगा अब। अब देखिए यहां से आओ निकाल दिया, ये बच्चा हा, और ये इस आ का बन गया वाह, यानी इस ओ और आ का बन गया वाह, और ये ना आ गया ऐसे ही, ये क्या हो गया हवन। क्या हो गया हवन। देखिए जहां भी अब दिखाई दे तो आप तुरंत छोटे ओ की मात्रा लगाइए और इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, हो धन अन हवन। ठीक है। अब देखिए रो धन ई, रो धन ई, कितना अच्छा संधि विच्छेद है। और देखते हैं यहां से क्या निकला, यहां से निकला ओ, और ये क्या हो गई, ये हो गई ई। तो जहां भी अन्य स्वर से मेल होगा, इसका मेल अन्य स्वर से होगा, तो ये रत और आ गया इस प्रकार से, और इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा वाह,
और ये ई कौन सी है, छोटी ई, यानी छोटी ई की मात्रा। तो क्या बन गया, रवि। क्या बन गया, रवि। तो ध्यान रखना रवि में कौन सी संधि होगी, तो रवि में होगी अयादि संधि, क्योंकि यहां दिखाई दे रहा अ और वाह, अ और वाह, और जब अ और वाह दिखाई दें तो क्या होती है, अयादि संधि, और आ और वाह बन जाता है अब, और ई है तो ई की मात्रा। को धन अक, ये आओ यहां से आ गया और यहां से आ गया आ, तो इसका बन जाएगा अब। क्या बन जाएगा, अब। तो यहां बच्चा ये क और ये ए छुप गया इसमें, और ये बच्चा वाह और ये आ गया का, ये हो गया काबक। क्या हो गया, काबक। क्या बन गया, काबक। और देखिए भो धन इससे, तो यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया बड़ा ओ, और यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया छोटी ई। तो अब आप समझिए हो गए, ये ओ निकाल दिया तो वाह बचा, ठीक, और वाह बचा, और इन दोनों से क्या बन गया, अब बन गया। क्या बन गया, अब, यानी वाह आ गया, और ये ई से क्या बन गई, ई की मात्रा बन गई, और ये श आ गया ऐसी, भविष्य। क्या हो गया, भविष्य। तो ये हो गया हमारा भविष्य। और देखिए ये पूछा गया कई बार क्वेश्चन हमारा, अर्थो धन इव, अर्थो धन इव, तो यहां से क्या आ गया, यहां से आया ओ, यहां से आया ई। अब आप समझ गए होगे, तो इसका बन जाएगा अब। अब देखिए तो अब बनेगा, तो ये बच्चा हमारा, ये बड़े आरंडा आ गया, देखिए ये हमारा आ गया, इस ओ और इसका बन गया अब, और ये बन जाएगा हमारा, ये बनेगा, ये आओ निकाल दिया यहां से, तो ये रा बचा, ठीक, क्या बचा, रा बचा, और हमारे पास ये औ और ई का क्या बन गया, वाह बन गया, और इस ई से क्या बन जाएगा, ई की मात्रा, और क्या बचा हमारे पास, वी, अर्थो विव। क्या हो गया, अर्थो, अर्थ विव। क्या हो गया, अर्थ विव। तो अर्थो धन इव अर्थ विव कहलाएगा, अर्थो धन विव क्या कहलाएगा, अर्थ विव। तो यहां से क्या आया, छोटा आ, यहां से क्या आया, यहां से क्या आया, औ। अब ध्यान रखना है कि जब औ का मेल, किसका, औ का मेल अन्य स्वर से होगा तो अब बनेगा, तो यहां छोटा ए निकालेंगे, और ये रा जो होता है इसे बोलते हैं तेहरता, जो होता है हमारा आधा रा। तो क्या होना, अर्थ विव, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं, पो धन अन्न। अब आपने देखा कि पो पे दो मात्राएं हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां से क्या निकलेगा, बड़ा औ निकलेगा, यहां से छोटा अ निकलेगा, तो इससे बनता है हमेशा आब। क्या बनता है, आब, यानी इस आ की मात्रा बनेगी। क्या बनेगी, इस आ की मात्रा। तो ये पा ऐसी आ गया, और इस आ की बन गई मात्रा, और ये वाह बन गया हमारा किसका, और आ का वाह बन गया, और बच्चा न, क्या हो गया, पावन। क्या हो गया, पावन। इस प्रकार यहां से ये बड़ा आओ आ गया, और यहां से आ गया, तो क्या बन गया, बन गया आब। तो यहां से इस आ की मात्रा भा पर, और ये वाह, इसका क्या बन जाएगा, वाह, और क्या आ गया, भाव। क्या आ गया, भाव। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमने संधि विच्छेद किया। अब इसका एक नियम और बचता है, और वो नियम हमारा क्या है, जब औ, ये वाला पढ़ लिया हमने, औ का मेल। और भी एग्जाम्पल हैं, काफी और भी एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन मैंने जो आपको बताया, जो आए हुए एग्जाम्पल वही बताए हैं। और भी एग्जाम्पल बन जाएंगे यहाँ से, भावुक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भावुक, भो धन उक, भावुक। क्या हो जाएगा, भो धन उक, क्या हो जाएगा, भावुक, भो धन उक हमारा भावुक। क्या हो जाएगा, भावुक। तो भावुक से क्या बनाएंगे, भो धन उक, भावुक। और देखिए जो हमारा ये शब्द है, क्या, अर्थविव। क्या, अर्थविव। तो ये अपवाद में आ जाता है, किसमें आता है, अपवाद में, अपवाद, क्योंकि जो इसका सुधरूप होता है वो ये होता है अर्थाधन विव। क्या होता है, अर्थाधन विव, तब कहलाता है ये अर्थोधन इव। लेकिन यहां पर नियम जो बना, क्या निकल का आया, यहां से निकल का आया आब। तो कुछ विद्वान इसमें क्या मानते, क्या कौन सा नियम लगाते हैं, संधि तो यही रहेगी, लेकिन नियम जो बन जाता है आप बार बन जाता है, तो होनी चाहिए कितनी मात्राएं, दो मात्राएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इसे रख देते हैं हम अपवाद में, जिसका अभी तक अच्छे तरह से व्याख्या नहीं हो पाया है, वही सब पहुंच जाते हैं अपवाद में। जैसे मैंने आपको बताया भावुक, क्या हुआ,
भावुक। तो देखिए यहां से क्या आएगा, यहां से बड़ा आ आया और ये वाह क्या बन गया, आप। और जब आप बनेगा तो क्या बनेगा, बड़ा ओ बनेगा, यानी बड़े ओ की मात्रा बनेगी। ये आप समझ गए होगे। तो क्या बन जाएगा इसका, आप समझ गए होगे, ये बन जाएगा वो धन उक। क्या हो गया, वो धन उक भावुक। क्या हो गया, वो धन उक भावुक। इसी प्रकार देखिए होता है हमारा श्राविका। क्या होता है, श्राविका। तो इसका तोड़ेंगे, देखिए यहां से क्या बनना है, आप बन रहा है। क्या बनना है, आप। तो यहां से दो मात्राएं श्रो और ये ई की मात्रा इका। क्या हो गया, श्रोधन इका। तो क्या हो जाएगा, श्राविका। क्या हो जाएगा, श्राविका। अब और देखिए जैसे गविश। क्या, गविश। अब देखिए ये क्या है हमारा, यहां से आएगा गो धन इस। क्या हो गया, गविश, गोधन इस गविश। तो इसमें भी क्या आता है हमारा, इसमें हो जाता है गोधन इस गविश। और इसमें ही बन जाता है हमारा, क्या बन जाता है, इसमें हो जाता है हमारा कौन सी संधि, अयादी संधि। देखिए मैंने आपको अयादी संधि का पूरे नियम कंप्लीट करा दिए हैं। कुछ ध्यान ही रखना है, या वा बनेगा और या वा से पहले पूर्ण व्यंजन होगा, या तो आय बनेगा या आय बनेगा या अब बनेगा या अब बनेगा। अब आप बनेगा औ और औ से, और अय और आय बनेगा अय और अय से। तो ध्यान रखना है। तो आपको, आप सभी को बस मैं यही, ये वाला नियम आपका कंप्लीट हो गया है। आने वाली वीडियो में जो हमारी चलेगी वो चलेगी व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि में ही हम पढ़ेंगे, हाँ व्यंजन संधि चलेगी। और व्यंजन संधि के बाद हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। और व्यंजन संधि के जितने भी नियम, 12 नियम होते हैं, 12 के 12 नियम आपको कराऊंगा। 12 या 11 नियम बनते हैं और बहुत ही सिंपल, जैसे प्रकार से, जिस प्रकार से हमने स्वर संधि कंप्लीट की है उसी प्रकार से व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को कंप्लीट करेंगे। कोई भी डाउट बचने वाला नहीं है। तो आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।